उत्तर प्रदेश की अखिलेश सरकार ने चुनावी गहमागहमी के बीच अपने 2 मंत्रियों को बर्खास्त कर दिया है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कृषि मंत्री आनंद सिंह और स्टाम्प राज्य मंत्री मनोज पारस को मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। दरअसल बताया जा रहा है कि दोनों पूर्व मंत्री समाजवादी पार्टी के लोकसभा उम्मीदवारों के खिलाफ काम कर रहे थे, जो इनकी बर्खास्तगी की वजह बनी। यूपी के 2 मंत्रियों पर गिरी बर्खास्तगी की गाज। अखिलेश के दोनों पूर्व मंत्रियों पर भीतरघात के आरोप। नेताजी की नसीहत पर चला अखिलेश का हंटर। महंगा पड़ा एसपी के लोकसभा उम्मीदवारों का विरोध। चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की समाजवादी सरकार ने अपने 2 मंत्रियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक झटके में आनंद सिंह पूर्व कृषि मंत्री और मनोज कुमार पारस पूर्व स्टाम्प और पंजीयन राज्य मंत्री को बर्खास्त कर दिया है। दोनों मंत्रियों की बर्खास्तगी की वजह इनके परिजनों और रिश्तेदारों का दूसरे सियासी दलों से पिंगे बढ़ाना माना जा रहा है। चाहे आनंद सिंह हो या फिर मनोज कुमार पारस, दोनों नेता पहले भी कई पार्टियों में रह चुके हैं। इनके तमाम दूसरी पार्टियों से निजी रिश्ते अब भी कायम हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि मुलायम सिंह के ये सिपाही हवा के बदलते रुख को भांपकर पार्टी बदलने की जुगत में थे, जिसकी भनक एसपी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव और सीएम अखिलेश यादव को लग गई। पहले तो ढिलाई बरती गई, मुलायम ने कार्रवाई की चेतावनी भी दी, लेकिन जब घुड़की काम न आई तो अखिलेश ने दोनों मंत्रियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। हालांकि अखिलेश कैबिनेट से रुखसती पर न तो इन दोनों मंत्रियों की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है और न ही उत्तर प्रदेश पर हुकूमत कर रहे प्रथम परिवार की ओर से कोई जवाब आया है। लेकिन बीएसपी ने तंज कसने में कोई कोताही नहीं बरती है। पिछले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के हाथों करारी शिकस्त झेलने वाली बीएसपी का कहना है कि मुलायम की पार्टी डूबते जहाज की मानिंद है, सो जहाज के मुसाफिर खुद की हिफाजत के लिए महफूज ठिकाने की तलाश में हैं। समाजवादी पार्टी का बिखराव हो रहा है, वो जहाज डूब रहा है, तो डूबते हुए जहाज पर लोग कोई बैठना नहीं चाहते। अब अखिलेश या मुलायम सिंह यादव पार्टी से लोगों को निकाल के पार्टी को तो मजबूत कर नहीं सकते हैं, पर ये जरूर है कि उनके इस कदम से ये समझ लेना चाहिए कि ये अब जहाज डूब रहा है, धीरे धीरे अब चूहे भी कूद के भागेंगे और ये जहाज पूरी तरह से समुद्र में डूब जाएगा। माना जा रहा है कि पूर्व स्टाम्प मंत्री मनोज पारस बीएसपी के संपर्क में थे। मनोज बीएसपी से ही एसपी में आए थे। उनके कुछ रिश्तेदार बीजेपी और कांग्रेस में भी हैं। चर्चा तो यहाँ तक थी कि वो खुद बीएसपी से नगीना लोकसभा सीट से टिकट चाह रहे थे। इस वजह से वो एसपी के मौजूदा उम्मीदवार यशवीर का भीतर से विरोध कर रहे थे। गौरतलब है कि बलात्कार के आरोप से घिरे हैं पारस। पारस पर एक दलित महिला से रेप का आरोप है। बलात्कार का ये मामला 2006 का है। 2007 में कोर्ट के दखल के बाद पारस के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी। पारस से मुकदमा वापस लेने के लिए यूपी सरकार ने बिजनौर के डीएम को खत भी लिखा था। जबकि कल तक अखिलेश के कृषि मंत्री रहे आनंद सिंह के गोंडा में ज्यादातर समाजवादियों से 36 का आंकड़ा है। आनंद ने अपनी राजनीतिक पारी कांग्रेस के साथ शुरू की, फिर बीएसपी में रहे और बाद में एसपी में आ गए। अखिलेश सरकार मंत्री और कैसरगंज से एसपी प्रत्याशी विनोद सिंह और पंडित सिंह भी उनके विरोधी खेमे के माने जाते हैं। शायद यही वजह है कि 1998 और 2004 में एसपी से सांसद रहने के बावजूद आनंद सिंह के बेटे कीर्तिवर्धन को 2009 में टिकट नहीं मिला, लेकिन वो बीएसपी से लड़े और हार गए। इस बार पहले कीर्तिवर्धन का टिकट घोषित हुआ, लेकिन बाद में उनका पत्ता काट दिया गया। इसके बाद कीर्तिवर्धन ने बीजेपी में जाकर सीधे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और एसपी के खिलाफ मोर्चा ही खोल दिया।
हालांकि कीर्तिवर्धन के पिता आनंद सिंह ने नरेंद्र मोदी और बीजेपी को आड़े हाथों लेकर खूब कोसा, पर इसे एसपी नेतृत्व ने गंभीरता से नहीं लिया और आखिर में आनंद सिंह को अखिलेश कैबिनेट से बाहर कर दिया। बताया जा रहा है कि लोकसभा उम्मीदवारों का विरोध करने वालों से समाजवादी पार्टी इस वक्त बेहद नाराज है। एसपी सुप्रीमो मुलायम सिंह किसी भी तरह से चुनाव में कोई खतरा मोल लेना नहीं चाहते। कहा जा रहा है कि एसपी सुप्रीमो को ऐसे 6 मंत्रियों की शिकायत मिली है जो भीतरघात कर सकते हैं, लिहाजा वक्त रहते वो मंत्री नहीं सुधरे तो उन पर भी कार्रवाई की जा सकती है।